लैंड का ये पूरा स्कैम घोटाला। और उसको देखिए, ये तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। जब राज्यपाल से मिलने के लिए हेमंत सोरेन पहुंचे थे और उस वक्त उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफा सौंपने के बाद सीधे अब ये हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस बीच में स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा, राज्य का मुख्यमंत्री अभी फिलहाल इन सवालों और इन संशय के बीच में है, क्योंकि कार्यवाहक की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि अब ईडी ने हिरासत में ले लिया है हेमंत सोरेन को। दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तमाम सहयोगियों यानी अपने शक्ति बल के साथ ये जताने की कोशिश की कि हम अगले चेहरे के तौर पर हैं और हमें समय दिया जाए ताकि हम अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। हम वो नंबर के साथ भी काउंटिंग करा सकते हैं, वो संख्या बल आपको दिखा सकते हैं, जिसके आंकड़े भी उन्होंने बताया कि 43, यानी वो 43 हस्ताक्षर और 43 चेहरों के साथ वो वहां पे पहुंचे, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस भी साथ में है। और इन तमाम दलों ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाई है। अब सवाल ये उठा कि 4 वर्षों के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा हेमंत सोरेन के बाद, जो उनका विश्वास पात्र हो, उनका भरोसेमंद हो। तो चंपई सोरेन से पहले दरअसल कल्पना सोरेन की चर्चा तेज हो गई। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है, लेकिन इसमें भी एक पेच फंस गया। पेच ये फंसा कि 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है और अगर इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि कल्पना सोरेन के पास अभी फिलहाल किसी भी तरह से उनके पास विधायकी का पद नहीं है और इस वजह से विधायक ना होने के नाते अगर उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना भी दिया गया तो उनको चुनाव में जाना होगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर परमिशन नहीं मिल पाती है तो वहां पर एक दांवपेच फंस सकता है, चुनावी उलझन आ सकती है और भविष्य में किसी भी तरह के अड़चन से बचने के लिए एक सेफ पैसेज निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि राजनीति में एक सुरक्षित रास्ता निकालना सबसे ज्यादा जरूरी पहलू है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चंपई सोरेन को चेहरा बनाते हुए आगे बढ़ाया गया और ये कहा जाता है कि टाइगर ऑफ झारखंड की उपाधि से चंपई सोरेन की पहचान है। सिर्फ इतना ही नहीं, राउरकेला से वो विधायक है, एक अनुभवी नेता हैं। ये अलग बात है कि उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर आप पलट के देखेंगे, उनके राजनीतिक इतिहास में उनके अनुभव को पलट के देखेंगे तो वो कभी अर्जुन मुंडा के भी बेहद करीबी रहे और उनके कार्यकाल में मंत्री तक रहे। अब ये माना जाता है कि वो शिबू सोरेन के भी बहुत करीबी हैं और इसी वजह से हेमंत सोरेन अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास कर सकते थे तो वो थे चंपई सोरेन। पहलू ये भी उठता है कि दुर्गा सोरेन की मई 2009 में मौत हो गई थी। मई 2009 में दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई, उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी सीता सोरेन, क्या उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी, क्योंकि सीता सोरेन ने कहीं ना कहीं बगावती सुर अख्तियार कर लिया था। सवाल ये उठा कि क्या सीता सोरेन की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने एक ऐसी चुनौती सामने आएगी जिसमें पार्टी में बिखराव नजर आ सकता है और पार्टी टूट सकती है और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि झारखंड में सरकार को लेकर संशय बरकरार हो जाए। सवाल ये भी उठे कि क्या झारखंड में सरकार टिक पाएगी और ऐसे संभावनाओं के बीच में यह कयासों का बाजार गर्म हो गया कि सीता सोरेन बगावत कर सकती है। लेकिन इन तमाम पहलुओं को लेकर सीता सोरेन, दरअसल ये भी अपडेट मिल रहा था कि सीता सोरेन ये चाह रही थी कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के बाद अगर किसी को सौंपी जाए तो उस भूमिका में वो रहे, क्योंकि उनके परिवार से ही हैं और दूसरी तरफ उनके भाई की पत्नी है। यानी इस लहजे से ये देखा जा रहा था कि क्या सीता सोरेन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन राजनीति का ये उसूल है कि भरोसा शायद खुद पर भी नहीं, क्योंकि हमने पड़ोसी राज्य बिहार में वो घटनाक्रम देखा कि जहां पर यहां तक स्टेटमेंट दिया गया कि मरने तक अब हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, वो राजनीति में फिर से एक साथ आकर राजनीति करने लगते हैं। तो झारखंड में ये घटनाक्रम बदलता गया और उसके बाद कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के नामों को पीछे करते हुए चंपई सोरेन का नाम आया। अब गिरफ्तारी हो चुकी है। राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। राजेश, देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जो है वो ईडी की टीम पिछले दरवाजे से, चूंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले थे तब ईडी की जो